इसी तरह 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा हमज़ा और उनकी कौम को फ़िरौन से नजात दिलाई तो हज़रत मूसा हमज़ा ने इस दिन बतौर शुक्राने के रोज़ा रखा। इसलिए यहूदी भी इस दिन शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते थे। नबी करीम के इल्म में जब से बात आई तो आपने फरमाया, हम मूसा हमज़ा के तर्ज अमल को अपनाने के लिए तुम यहूदियों से ज़्यादा हकदार हैं। सो आपने खुद भी 10 मुहर्रम आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा कराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। नबी करीम ने हमेशा अपने हयात में आशूरा का रोज़ा रखा, मगर वफ़ात से पहले जो आशूरा का दिन आया था तो अपने रोज़ा रखा और साथ ही ये भी फरमाया कि 10 मुहर्रम को हम मुसलमान भी रोज़ा रखते हैं और यहूदी भी। इसलिए अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो सिर्फ आशूरा का रोज़ा नहीं रखूंगा बल्कि इसके साथ एक रोज़ा और मुलाऊंगा, यानी 9 महराम 11 महराम का रोज़ा भी रखूंगा ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत ख़त्म हो जाए। यहाँ एक काबिल गौर बात यह है कि नबी करीम ने गैर मुस्लिमों की मुशाबहत आम जिंदगी में तो काजा इबादात में भी अपने एहतराज़ फरमाया और सहाबा किराम को भी हुक्म दिया। इसके अलावा मुहर्रम उल हराम में बहुत से अहम वाक़यात शहादत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्ल तारीख़ के औराक में वक़ू पज़ीर हुए, जिसकी तफसील दर्ज झेल है। एक नबी करीम को कुफ़ार मक्का ने यकम मुहर्रम को शेब इब्बी तालिब में महसूर किया था। 2 खुलफ़ाए सानी सैयदना उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत यकम मुहर्रम को हुई। 3 मशहूर सहाबी मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू अय्यूब अंसारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी यकम मुहर्रम को पेश आती 4 और उसके बाद इत्तिफ़ाक़ी तौर पर इसी मुहर्रम 10 तारीख़ को नवासा अशारिया रसूल सैयदना हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का हादसा फ़ाज अलैहिस्सलाम भी वाक़ हुआ। यहाँ एक काबिल गौर बात यह है कि नबी करीम ने गैर मुस्लिमों की मुशाबहत आम जिंदगी में तो काजा इबादात में भी अपने एहतराज़ फरमाया और सहाबा किराम को भी हुक्म दिया। इसके अलावा मुहर्रम उल हराम में बहुत से अहम वाक़यात शहादत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्ल तारीख़ के औराक में वक़ू पज़ीर हुए, जिसकी तफसील दर्ज झेल है। एक नबी करीम को कुफ़ार मक्का ने यकम मुहर्रम को शेब इब्बी तालिब में महसूर किया था। 2 खुलफ़ाए सानी सैयदना उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत यकम मुहर्रम को हुई। 3 मशहूर सहाबी मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू अय्यूब अंसारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी यकम मुहर्रम को पेश आती 4 और उसके बाद इत्तिफ़ाक़ी तौर पर इसी मुहर्रम 10 तारीख़ को नवासा अशारिया रसूल सैयदना हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का हादसा फ़ाज अलैहिस्सलाम भी वाक़ हुआ। अलगर्स मुंदरजा बाला तफसील से ये बात वाज़े हो गई कि माह मुहर्रम उल हराम को हारमत वाला महीना सिर्फ शहादत सैयदना हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या करबला की वजह से नहीं बल्कि इस्लाम और उससे कबल के अदयान और तख्लीक कायनात के दिन से ही उसकी तक़द्दुस वर्मत चली आ रही है। अफसोस कि हमारे मुसलमान सानी भी अपने दीन के हवाले से काफ़ी लाइल्म हैं और राफ़ज़ी सबाइयों ने लोगों के अज़हान में गैर महसूस तरीक़े से ये झूठ समा दिया है कि मुहर्रम की अज़मत वर्मत सिर्फ शहादत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, और दूसरा ये गलत खुबाल भी लोगों के जहनों में बिठाया है कि दुनिया में शहादत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मज़लूमियत का और कोई सानिहा नहीं है। हालांकि इससे कई ज़्यादा दिल सोज और मज़लूमियत के बेशुमार वाक़यात तारीख़ इस्लाम में जाबजा मौजूद है, जिनमें एक वाक़या खलीफा और रसूल अमीर अल-मोमिनीन सैयदना उस्मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है, जिसको सबाइयों ने बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया था। इसी तरह नबी करीम के अक़दाम मुबारक ताइफ में लहूलुहान होना, इसी तरह ग़ज़वा अल-फ़ाहिद में दांत मुबारक का शेद होना, चेहरा अनवर का ज़ख्मी